Dear user, this is SGDU's Ethical Hacking and Information Security course. SGDU's Ethical Hacking and Information Security course is solely made for the educational and awareness purpose only. SGDU Technologies Private Limited, its members, and its employees will not be held responsible for any action you take with the intention to harm, steal, and destroy any data or information which is somebody's intellectual property. Uses of software, scripts provided in this course may also be harmful to your email, server, PC, pen drive, CD, or any other electronic gadget, so use it on your own risk. We shall not be held responsible for the damage caused by the tools and scripts. If you do not agree with that above said, प्लीज डू नॉट यूज। नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसजीडीयू टेक्नोलॉजीज के इस बिल्कुल नए एपिसोड में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक स्टेप्स इन हैकिंग की। ठीक है, यानी कि आज हम लोग समझेंगे हैकर की मेथडोलॉजी, साइकोलॉजी, यानी कि हैकर किस तरह से सोचता है, हैकर तो नहीं बट क्रैकर किस तरह सोचता है लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करने के बारे में। तो अगर हम लोग उसकी इस साइकोलॉजी को समझ पाए तो हम लोग इस साइकोलॉजी को तोड़ के अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से सेफ रख सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्रैकर की साइकोलॉजी क्या होती है, यानी एक साइबर क्रिमिनल किस तरह सोचता है, तो हम लोग उसको डिफीट करने के लिए कैसा सोचें। ठीक है, यानी कि जब भी हैकिंग होगी तो यही स्टेप्स परफॉर्म करके होगी, ये बात आप जान लीजिए। तो हैकिंग के जो 5 बेसिक स्टेप्स हैं उनको कहा जाता है फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, बैकडोरिंग एंड क्लियरिंग ट्रैक्स। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि ये 5 स्टेप्स क्या होते हैं, बट मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई साइबर फ्रॉड होगा या कोई लीगल तरीके से भी हैकिंग करेगा, लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से, जो एथिकल हैकर्स भी हैकिंग करेंगे, यानी जो आप लोग भी करोगे, वो इन्हीं 5 स्टेप्स से जाके करोगे। ठीक है, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, बैकडोरिंग, फिर क्लियरिंग ट्रैक्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है फुटप्रिंटिंग। देखिए, फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है कि आपका जो विक्टिम है, अब यहाँ पे मैं 2-3 टर्म्स क्लियर कर दूं। यहाँ पे जब भी हम लोग हैकर की बात करेंगे तो हम लोग लीगल टर्म में बात कर रहे होंगे। ठीक है, कि लीगल तरीके से क्या एक एथिकल हैकर होता है, यानी हैकर जब भी मैं बोलूँ तो आपको क्या समझना है, एथिकल हैकर। और दूसरी चीज, जब कभी मैं विक्टिम बोलूँ तो आप ये समझो जिसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उसको क्या कहा जाएगा, विक्टिम कहा जाएगा। ठीक है, यानी जिसके साथ फ्रॉड हुआ था, यानी जिसके ऊपर अटैक किया गया है, वो क्या है, विक्टिम है। तो जो भी विक्टिम होता है उसके बारे में एक हैकर सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। ठीक है, जैसे कि उस विक्टिम का नाम क्या है, उस विक्टिम के घर वालों का नाम क्या है, वो उस विक्टिम के लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, फेवरेट फूड्स क्या है, हैबिट्स क्या है। इनफैक्ट ये तो बड़े जनरल टर्म में मैं बता रहा हूँ, बट इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया जाता है, जिससे कि क्या किया जा सके, उसे मैनिपुलेट किया जा सके। ठीक है, यानी कि जो आप चाहते हो वो बात आप उससे मनवा सको। तो हैकर क्या सोच रहा होता है, कुछ ऐसा डेटा निकालो, कुछ ऐसा उसके बारे में, विक्टिम के बारे में पता करो जिससे आप उसके दिमाग को बहका सको और वो काम उससे करवा सको जो आप उससे करवाना चाहते हो। ठीक है, तो एक हैकर इस तरह सोच रहा होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इस बात को याद रखना है कि हम अपने बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी को भी ना दें। ठीक है, अननेसेसरी किसी को कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए। ये स्टेप्स भी मैं बताता चल रहा हूँ कैसे आप बचोगे। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मैं हैकिंग अगर बात कर लूँ, एथिकल हैकिंग में बात कर लूँ, तो फुटप्रिंटिंग का मतलब हो गया जस्ट लाइक अगर आप विंडोज मशीन को हैक करने वाले हो, ठीक है, या विंडोज मशीन की सिक्योरिटी को चेक करोगे, तो आपके पास फुटप्रिंटिंग का मतलब हो गया कि आपको उसके बारे में पूरा जानना है कि विंडोज कैसे बना है, कैसे वर्क करता है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है उसका, ठीक है, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स यूज होती हैं, ये सारी चीजें आपको बाकायदे पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह के अटैक उस पर परफॉर्म करने हैं। क्लियर है, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, फुटप्रिंटिंग। आप समझ भी रहे होगे नाम से, फुटप्रिंटिंग का क्या मतलब, कदमों के निशान को फॉलो करना।
ठीक है, यानी धीरे धीरे उस जो विक्टिम है उसको फॉलो करो, उसके बारे में डेटा निकालो। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी आपका डेटा यूज करती हैं, आपसे डेटा की परमिशन लेती हैं और फिर उसी डेटा को यूज करके आपके माइंड को मैनिपुलेट करती हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके ही बनाए गए एप्लीकेशंस पर स्पेंड करो। ठीक है, इससे न केवल आपका टाइम खराब होता है बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी घटने लगती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट कि कोई भी व्यक्ति आपकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। सुनने में आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि कंपनियां कैसे आपको मैनिपुलेट कर सकती हैं, आपका दिमाग है, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। ठीक है, कि आप फेसबुक पे जाते हो कोई एक चीज़ सर्च करने के लिए और दुनिया भर की चीज़ें देखा करते हो, और फिर जब आप उस पर लाइक या डिसलाइक करते हो तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है, और फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप यूट्यूब पे गए और आपने कोई सैड सॉन्ग प्ले किया, ठीक है, उसे सुना और उसके बाद आपने फिर से एक और सैड सॉन्ग प्ले किया। अब यूट्यूब क्या समझेगा कि इस टाइम इनका मूड क्या है, सैड है, और इन्हें कैसे गाने दिखाए जाएं, सैड सॉन्ग। तो आप देखोगे कि आपको एक के बाद एक के बाद एक सैड सॉन्ग्स आ रहे हैं। बट वही अगर आप डीजे या रॉक सॉन्ग सुनोगे तो लगातार आपको उसी तरह के सजेशंस आएंगे। तो इसका क्या मतलब, आपके दिमाग को पढ़ा जा रहा है और आपको जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसी हैं नहीं। ठीक है, इसके पीछे बहुत ही तगड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है जो आपके माइंड को रीड करता है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें शो करता है। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है, फुटप्रिंटिंग वो पहला स्टेप है जिससे कोई क्रैकर या कोई क्रिमिनल आपको हैक करने की कोशिश शुरू करता है। और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने तक रखो, किसी और के साथ शेयर ना करो, खासकर सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, या कुछ ऐसे लोग जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते उनके साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने इंटरेस्ट वगैरह मत शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग स्कैनिंग की। ठीक है, स्कैनिंग का मतलब होता है कि आपने सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ले ली, अब आप ये देखो कि उस सिस्टम का लूप होल क्या है, उस सिस्टम में बग क्या है, उस सिस्टम में कमजोरी कहाँ पर है। ठीक है, आप यानी कि उसके वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे आप? उसका वीकेस्ट पॉइंट। और जब आपको ये वीकेस्ट पॉइंट मिल जाएगा तो आप इसी वीकेस्ट पॉइंट का इस्तेमाल करोगे उस सिस्टम को हैक करने के लिए, या उस सिस्टम की सिक्योरिटी को आपको बढ़ाना है तो उसी लूप होल को दूर करोगे। क्लियर है? दोनों एस्पेक्ट आप समझ लो। एक हैकर क्या करता है, उसी लूप होल का इस्तेमाल करता है, उसी वीक पॉइंट का इस्तेमाल करता है सिस्टम हैक करने के लिए, और आप क्या कर सकते हो, उसी लूप होल को फाइंड करके उसे बंद कर सकते हो, उसे सिक्योर कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे सिखाता हूँ। ठीक है, एक चोर है जिसे आपके घर में चोरी करनी, ठीक है, और आपके घर में एक तिजोरी है जहां पर आपका सारा रुपए पैसा रखा है, उस चोर को वहीं तक जाना है। आप इसे इस तरह समझ सकते हो जैसे आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आपकी इंफॉर्मेशन या कुछ काम की फाइलें रखी हैं जो कि एक तिजोरी है, फोल्डर। ठीक है, उसके अंदर क्या है, रुपया पैसा, यानी कि आपकी डेटा, आपका इंफॉर्मेशन रखा है। अब एक चोर यानी कि एक हैकर को आपके घर में चोरी करनी है तो वो क्या करेगा, पहले तो आपके घर के आसपास घूमेगा, भटकेगा, देखेगा कि घर में कौन कौन रहता है, कब आते जाते हैं, कब खाली रहता है घर, ठीक है, कहाँ कहाँ से गेट है, कहाँ रखते हैं सामान, वो सारी चीज़ों को छानेगा। ठीक है, सारी चीज़ों का पता लगाएगा, सारे डेटा को इकट्ठा करेगा। तो ये चीज़ कहलाती है फुटप्रिंटिंग। ठीक है, अब फिर वो इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ देखेगा ये भी कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कौन सा समय है जब चोरी करना सबसे सही रहेगा और कहाँ से मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ। तो पता चला उसको कि अच्छा आप एक दिन शादी में जाने वाले हो, सब लोग विद फैमिली, और ये वाली खिड़की है जहां से घुसा जा सकता है अगर ये खुली छूट जाए तो। ठीक है, तो अब चोर ने क्या किया, पूरा घर का सारा इंफॉर्मेशन लिया यानी फुटप्रिंटिंग की, और फिर उसके अंदर क्या ढूंढा, लूप होल यानी कि बग, जहां से वो अंदर घुसेगा। और फिर उसने क्या किया, उसमें एक बग ढूंढा यानी कि एक वीक पॉइंट ढूंढा जहां से वो आपके घर में घुसेगा और चोरी करेगा। तो 2 स्टेप यहाँ पे हो गए।
फुटप्रिंटिंग एंड सेकंड इज स्कैनिंग। नाउ अब तीसरे स्टेप पे आते हैं जहां पे बात होती है गेनिंग एक्सेस की, और मैं इसको आपको उसी एग्जांपल के थ्रू आगे समझाता हूं। तो गेनिंग एक्सेस नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे आप विक्टिम की मशीन में एक्सेस लोगे या विक्टिम के नेटवर्क में एक्सेस लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चोर क्या कर रहा है, आपके घर में उस लूप होल यानी उस खुली हुई खिड़की का इस्तेमाल करके घुसेगा, ठीक है। अब इसको अगर कंप्यूटर की भाषा में मैं कहूँ तो जो आपका हैकर है, जो आपका साइबर क्रिमिनल है, वो क्या कर रहा होगा इस समय, वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो वीकेस्ट पॉइंट है, जो उसको सिक्योरिटी में बग दिखा, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम दिखी, वहां पे वो अटैक करेगा और वहीं से घुस जाएगा अंदर, ठीक है। आप 7th मॉड्यूल जब पढ़ोगे इस पूरे कोर्स का, जहां पे आपको विंडोज को हैक करके दिखाया जाएगा, तो वहां आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर के अंदर लूप होल का क्या मतलब होता है, ठीक है। विंडोज में एक फीचर बनाया गया था जो कि हैंडीकैप्ड पीपल की मदद करने के लिए किया गया, ठीक है, बट हैकर्स ने उसी का फायदा उठा करके विंडोज को हैक कर लिया। क्लियर है। तो सेम तरीके से यहाँ पर जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, सिस्टम में लूप होल फाइंड करते हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है सिक्योरिटी रिलेटेड, उसे फाइंड आउट करते हैं और फिर उसी प्रॉब्लम का फायदा उठा करके उस सिस्टम को हैक करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब वो हैक करके दिखाते हैं तो उन्हें बताना होता है कि क्या तरीका था इसको हैक करने का और कैसे इसे सही किया जा सकता है। ये एक एथिकल हैकर की जिम्मेदारी है कि वो ना केवल उसको हैक करने का तरीका बताए बल्कि उसे सही करने का तरीका भी बताए। क्लियर। तो गेनिंग एक्सेस क्या हुआ, सबसे वीक पॉइंट जो आपने ढूंढा था स्कैनिंग करके उस पर अटैक करो और वहां से सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर एक्सेस गेन करो, ठीक। अभी स्टेप नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है बैकडोरिंग। बैकडोरिंग के अलावा इसे हम लोग मेंटेनिंग एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब बेचारा चोर इतना सब कुछ किया, उसने सारा डेटा इंफॉर्मेशन सारी चीज निकाली, फिर उसके अंदर लूप होल ढूंढा, फिर देखा कि खिड़की खुली है और वो घुस गया, ठीक है, चोरी कर ली उसने एक बार। बट अगर उसे दोबारा कभी चोरी करनी हो, क्या वो उस तरीके से कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार चोरी हुई और पता चला कि इसी खिड़की के कारण चोरी हुई थी, तो अगली बार जब लोग जाएंगे शादी ब्याह में तो उस खिड़की को तो बंद करके जाएंगे। यानी कि अगर कंप्यूटर के अंदर कोई लूप होल फाइंड आउट किया गया सिक्योरिटी का और उससे हैकिंग हुई, तो अगली बार क्या किया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। तो हैकर तो दोबारा हैकिंग कर नहीं पाएगा, और हैकर चाहता भी है दोबारा से हैक करना, यानी चोर चाहता भी है दोबारा चोरी करना, तो वो कोई ना कोई काम ऐसा करेगा जिससे वो वहां पे अपनी एक्सेस को बरकरार रख सके। और इसी एक्सेस को बरकरार रखने की प्रोसेस क्या कहलाती है? बैकडोरिंग। कहने का मतलब हैकर या तो वहां की कोई डुप्लीकेट की निकाल लेगा, जिससे कि अगर दोबारा उसे चोरी करनी हो तो सीधे दरवाजा की चाबी लगाई, डुप्लीकेट चाबी, और घुस गया, ठीक है। उसी तरह जो हैकर होता है वो भी एक सिस्टम को या एक नेटवर्क को हैक करने के बाद उसमें एक बैकडोरिंग करके रखता है, जिससे कि अगर दोबारा उसे उस सिस्टम में घुसना हो तो दोबारा इतनी सारी मेहनत ना करनी पड़े। दिस इज कॉल्ड बैकडोरिंग या फिर मेंटेनिंग एक्सेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आती है क्लियरिंग ट्रैक्स। पांचवा और सबसे आखिरी पार्ट होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। क्लियरिंग ट्रैक्स का क्या मतलब? क्लियरिंग ट्रैक्स का सिंपल यही मतलब हुआ कि जब भी कोई चोर चोरी करेगा तो वो क्या चाहेगा कि उसे पकड़ लिया जाए, वो कोई सबूत छोड़ के चला जाए? बिल्कुल नहीं। क्या चाहेगा वो? कि कोई मेरे बारे में जान ही ना पाए कि मैंने चोरी की, यानी कि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ेगा। इसी तरह जो हैकर होता है वो भी क्या करता है, सारे के सारे ट्रेसेस को मिटा देता है कि यहाँ पे हैकिंग हुई थी, ठीक है। इसी चीज को क्या कहा जाता है? क्लियरिंग ट्रैक्स। और हम लोग इस हैकिंग को रोक कैसे पाएंगे? हम लोग रोक ऐसे पाएंगे कि अब हमें पता होगा कि किस तरह से वो जो हैकर है उसने सबूत मिटाए होंगे, तो हम उसी रास्ते को जब रिवर्स में फॉलो करेंगे तो क्या हम दोबारा से सबूत नहीं इकट्ठा कर सकते? बिल्कुल। एसीपी प्रद्युमन क्या कहते थे सीआईडी के अंदर? दया जरा पता लगाओ, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो सुराग मिलेगा। तो हमें भी क्या करना होगा, यहाँ पे उल्टा चलना होगा और देखना होगा क्या उस हैकर ने कहीं कोई सुराग छोड़ा है, उस चोर ने कहीं कोई एक सुराग छोड़ा है, और उन्हीं को इकट्ठा कर करके पता लगाना पड़ेगा कि हैकर कौन था या फिर उसने हैकिंग कैसे की।
और फिर हम लोग उसी चीज को क्या कर देंगे, सिक्योर बना देंगे, जिससे कि दोबारा हैकिंग ना हो पाए। क्लियर है? तो ये 5 स्टेप होते हैं हैकिंग के अंदर, ठीक है। वो चाहे एथिकल हैकिंग हो और या फिर कोई साइबर क्राइम हुआ हो, वहां पे ये 5 स्टेप जरूर 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 फॉलो किए जाते हैं। तो इन 5 स्टेप्स का हमेशा हम लोग को ध्यान रखना होगा जब भी हम इस मॉड्यूल में, इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि जब भी कभी हैकिंग हुई होगी तो इन्हीं 5 स्टेप से हुई होगी, और जब भी हम कभी सेफ्टी करेंगे तो इन्हीं 5 स्टेप्स को ध्यान में रख के करेंगे। क्लियर है बात? तो अगर कोई डाउट हो इसके बाद भी, तो पहला काम आपके पास क्या है, वीडियो को रिवाइंड करके सुन लो, ठीक है। वो तो आपके पास बहुत सारी एक्सेस है, लगातार सुन सकते हो, जितनी बार चाहो सुन सकते हो। उसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी तो सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है, डाउट सेशंस में पूछ सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। खर्चा किया है, सीख रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो भैया डाउट्स को क्लियर कर लो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले मॉड्यूल में। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।